नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल जान लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोन क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं पॉलीगॉन मोड सिलेक्ट कर शेल्फ में से इस कोन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ग्रिड पे राइट क्लिक ड्रैग कर हमें उसका रेडियस मिलेगा और वापस राइट क्लिक ऊपर की तरफ ड्रैग कर हमें इसकी हाइट मिलेगी। अब कीबोर्ड पे F प्रेस कर इसे फोकस करते हैं और थोड़ा जूम आउट करते हैं और फिर चैनल बॉक्स एडिटर ओपन करते हैं। अब इनपुट में से पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोन की हाइट में कुछ सब डिविजन्स ऐड करेंगे। इसलिए हम सब डिविजन्स हाइट पे क्लिक कर माउस मिडल बटन क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। जैसे आपको पता है, राइट साइड ड्रैग करने से सब डिविजन्स बढ़ जाते हैं। स्मूथ शेडर ऑन करने के लिए हम कीबोर्ड पे 5 की प्रेस करते हैं और वापस एक बार F की से फोकस करते हैं। अब हम इस चैनल बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहला काम करना है, वो है कीबोर्ड पे W की प्रेस कर मूव टूल को एक्टिवेट करना। ऑब्जेक्ट को Y एक्सिस में ऊपर उठाते हैं, X एक्सिस में मूव करते हैं और फिर Z एक्सिस में। आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि ये जो छोटा सा XYZ का कंपास दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट की XYZ एक्सिस पोजीशन है। इस कंपास को आधार रखते हुए हम चैनल बॉक्स के इन ट्रांसलेटर फील्ड में वैल्यू ऐड कर एक विशिष्ट दिशा में ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब हम कीबोर्ड पे E की प्रेस कर रोटेशन टूल एक्टिवेट करते हैं। हम इसे स्पेसिफिक XYZ एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस येलो लाइन पे क्लिक कर हर दिशा में रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे डायगोनल पोजीशन में रोटेट कर रखते हैं और कीबोर्ड पे W प्रेस कर मूव टूल में स्विच कर लेते हैं। अब इस चैनल बॉक्स को क्लोज कर टूल सेटिंग को ओपन करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे मिडल बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, टूल सेटिंग विंडो लेफ्ट साइड ओपन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में जानना है। जैसे आप यहाँ नोटिस कर रहे हो, ये जो एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया था। बराबर, अगर इन एक्सिस को हमारे व्यू पोर्ट के कंपास की तरह वापस XYZ पोजीशन में लाना है तो हमें यहाँ पे वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसका मतलब यही होता है कि ये जो हमारा व्यू पोर्ट है, मतलब हमारा 3D वर्ड, उसकी जो एक्सिस पोजिशन है वही एक्सिस पोजिशन अपने ऑब्जेक्ट पे आ जाती है। अगर हम वापस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यही एक्सिस पोजिशन ऑब्जेक्ट के मुताबिक स्विच हो जाती है। अब हम इस ऑब्जेक्ट का एक पॉलीगॉन एक्सट्रूड करते हैं। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट पे माउस का राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड करके मार्किंग मेनूज ओपन करते हैं। ये जो सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कंपोनेंट ऑप्शंस कहा जाता है। इसमें से हमें फेस सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हो कि मैं ऑब्जेक्ट के फेसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें से एक फेस को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर एडिट मैश मेनू ओपन करते हैं। एडिट मैश मेनू ओपन करने से पहले देखिए कि आप पॉलीगॉन मोड में हो। ठीक है, तो एडिट मैश मेनू में से एक्सट्रूड पे क्लिक करें। एक्सट्रूड पे क्लिक करते ही हमें एक्सेस में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो पॉलीगॉन एक्सट्रूड करने के एडिशनल ऑप्शंस है। जैसे मैं इस Z एक्सेस को मूव कर पॉलीगॉन को एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं कहाँ पे भी बाहर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन निकल जाता है। लेकिन आपको वापस इस पे काम करना है या इसे एडिट करना है तो हमें चैनल बॉक्स को ओपन करना होगा। टूल सेटिंग पहले बंद कर लेता हूँ और फिर यहाँ से चैनल बॉक्स ओपन करता हूँ। अब मैं माउस का राइट क्लिक होल्ड कर मार्किंग मेनू में से ऑब्जेक्ट मोड को सिलेक्ट करता हूं और आपने नोटिस किया रहेगा कि इस इनपुट ऑप्शन में हमारे पास पॉली एक्सट्रूड फेस ऑप्शन अवेलेबल है और इसमें क्लिक करते ही अपने एक्सेस बिल्कुल उसी तरह चेंज होते हैं जैसे हमने मार्किंग मेनू में एक्सट्रूड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद एक्सेस चेंज हुए थे। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे एक्सट्रूड किए गए पार्ट पे सेगमेंट्स ऐड करने हैं या कम करने हैं इत्यादि। इन ऑप्शंस को हम माउस मिडल क्लिक ड्रैग से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, टूल सेटिंग के मदद से हमें कुछ एडिशनल ट्रांसलेट ऑप्शन भी मिलते हैं। वो दिखाने के लिए मैं माउस का राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड कर मार्किंग मेनू में से वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ और चैनल बॉक्स को क्लोज कर यहाँ से मैं टूल सेटिंग वापस ओपन कर रहा हूँ। अब कीबोर्ड पे W प्रेस कर मैं वापस मूव टूल में स्विच होता हूँ और उसके बाद मैं इस पॉलीगॉन के ऊपरी 4 वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ। याद रहे, हमें सिर्फ इन्हीं 4 वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में हर एंगल से चेक करें, क्योंकि इस केस में
पॉलीगॉन के पीछे छिपे हुए वर्टिसेस सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नीचे भी वर्टिसेस सिलेक्ट हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें डिसिलेक्ट करने के लिए हमें कीबोर्ड पे कंट्रोल की को दबा के रखते हुए माउस के लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग से इन्हें सिलेक्ट करना होगा। अनवांटेड वर्टिसेस डिसिलेक्ट होने बाद मैं इन्हें मूव तो कर सकता हूँ, पर मैं उन्हें इस तरीके से नहीं मूव कर सकता जिस तरीके से मैं पॉलीगॉन फेस को परपेंडिकुलरली मूव करता था, क्योंकि पॉलीगॉन फेस एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसके एक्सेस ऑब्जेक्ट मोड में ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग वर्टिसेस है जिनके अपने अलग अलग एक्सेस हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम नॉर्मल एवरेज ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब इन चारों वर्टिसेस के एक ही एंगल में एक्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से ऑब्जेक्ट मोड में दिखाई देते थे। इस चीज को माया में फेस नॉर्मल्स कहते हैं। अगर मुझे वापस एक्सेस को वर्ड स्पेस के मुताबिक स्विच करना है तो सिंपली यहाँ पे मुझे वर्ड पे क्लिक करना। ऐसे करते ही इनके एक्सेस अपने वर्ड स्पेस के अनुसार स्विच हो जाएंगे। बाकी हम इन वर्टिसेस को नॉर्मल तरीके से मूव कर सकते हैं, जैसे हम माया में हर ऑब्जेक्ट को मूव टूल के साथ मूव करते हैं। अगर हमें इन्हें रोटेट करना है तो मैं कीबोर्ड पे ई प्रेस करके रोटेट टूल एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद ये सामान्य रूप से रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। टूल सेटिंग में हमारे एक्सेस किस मोड पे सिलेक्टेड है उसके हिसाब से इसका रोटेशन और ट्रांसलेशन डिपेंड करता है। अगर आप चाहिए तो आर की प्रेस कर इसे स्केल भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्केल होता है जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट अपने माया में स्केल होता है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं हायरार्की। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।